हेलो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं आज फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी की यूनिट फर्स्ट। डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए हम लोग इसको पढ़ेंगे। बी फॉर्म में थोड़ा सा लेवल इसका हाई होता है और एमबीबीएस में और ज़्यादा होता है, लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे केवल डिप्लोमा के लेवल से हम इसको पढ़ेंगे। फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी डी फॉर्म सेकंड ईयर, इसका यूनिट फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी एंड स्कोप और ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी, कभी कभी वो आपसे पूछ सकता है। तो बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी। इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी में बात करेंगे तो द वर्ड फार्माकोलॉजी इज डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड फार्माकोन मतलब ड्रग और लोगस मतलब डिस्कवर इन। किसी चीज के अंदर ड्रग की डिस्कवरी जो हम उसके बारे में जी जानेंगे उसको बोलते हैं हम फार्माकोलॉजी। दो ग्रीक वर्डों से मिलकर बना हुआ है। फार्माकोन जिसका मतलब होता है ड्रग और लोगस का मतलब डिस्कवर इन। फार्माकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ड्रग। ये ड्रग का एक साइंस है। एक ऐसा साइंस है ड्रग का। It deals with interaction of exogenously administration chemical molecules drug within the living system। आपने एक exogenous chemical substance दिया जिसको हम बोलते हैं ड्रग, किसमें? लिविंग सिस्टम में। उसकी स्टडी को हम बोलते हैं फार्माकोलॉजी। जनरली इसको बात करेंगे तो दो डिवीजन में हमने इसको डिवाइड किया है। पहला होता है फार्माको डायनेमिक्स एंड दूसरा होता है फार्माको काइनेटिक्स। यदि फार्माकोडायनेमिक्स की बात करेंगे तो इसमें एक चीज आपको याद रखना है कि जो ड्रग है वो बॉडी के साथ क्या करती है। फार्माकोडायनेमिक्स मतलब आपने ड्रग बॉडी में लिया, या तो इंजेक्ट करा, ओरल लिया, या एक आपने टॉपिकल लगाया। अब ये आपकी बॉडी के साथ क्या चेंजेस करती है, इसी को बोलते हैं हम फार्माकोडायनेमिक्स। व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। दिस इंक्लूड फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या हुए हैं, क्या इफेक्ट दिया है मैक्रोमोलिक्यूल, सब सेल्यूलर लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल पे, तो इसको हम बात करते हैं फार्माकोडायनेमिक्स में। एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे कि सपोज करो हमने एड्रेनालिन लिया, एड्रेनालिन गया बॉडी में, फिर इसने क्या करा, इंटरेक्शन करा किससे? एड्रेनो रिसेप्टर से। जो इसके रिसेप्टर हैं उससे जाके एड्रेनालिन बाउंड हुआ। एड्रेनालिन जब उसके रिसेप्टर से एड्रेनो रिसेप्टर से बाउंड हुआ तो उसने क्या करा, जी प्रोटीन मीडिएटेड स्टिमुलेशन किया। किसका? सेल मेम्ब्रेन बाउंड एडिनाइलाइल साइक्लेस। ये एक एंजाइम होता है, इसका स्टिमुलेशन किया। एड्रेनालिन बॉडी में गया, उसने एड्रेनो रिसेप्टर से बाउंड किया, उसके बाद जी प्रोटीन मीडिएटेड स्टिमुलेशन किया सेल का। ठीक है, इससे क्या हुआ, जो इंट्रासेल्यूलर साइक्लिक 3,5 AMP है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट जो है, इसका अमाउंट बॉडी के अंदर बढ़ गया। और ये जब अमाउंट बढ़ गया तो इसके कारण क्या होता है, कार्डियक स्टिमुलेशन होता है, हार्ट रेट बढ़ती है, कार्डियक का स्टिमुलेशन हो गया। साथ ही साथ हिपेटिक ग्लाइको जीनोलाइसिस हो जाता है, मतलब जो लीवर में ग्लूकोज जमा है उसका ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है। इस ब्रेकडाउन स्टार्ट होने के कारण बॉडी में क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, और इस ग्लूकोज के लेवल बढ़ने के कारण क्या होता है, पेशेंट को हाइपर ग्लाइसेमिया हो जाता है, और ये कंडीशन लंबे समय तक रहती है तो क्या होता है, डायबिटीज हो जाती है। इसलिए फार्माकोडायनेमिक में क्या हुआ, ड्रग ने आपकी बॉडी में क्या चेंजेस किया, इसको हम फार्माकोडायनेमिक में पढ़ेंगे। और वहीं बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक, तो इसमें आपकी बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। दिस रिफर्स टू द मूवमेंट ऑफ द ड्रग इन एंड अल्टरेशन ऑफ द ड्रग बाय द बॉडी। इसमें हम बात करते हैं जो ड्रग का मूवमेंट बॉडी के अंदर है वो किस तरह से हो रहा है, और इसके अल्टरेशन, इसके मूवमेंट के अल्टरेशन को बॉडी किस तरह से अल्टर करती है, इसके मूवमेंट को अपन करते हैं। इसके बाद इंक्लूड्स एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, बाइंडिंग, लोकलाइजेशन, स्टोरेज, बायो ट्रांसफॉर्मेशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग। इन सब चीजों में किस तरह से चेंजेस होता है। अब एग्जांपल लेते हैं हम, एक डिजॉक्सिन कार्डियक ग्लाइकोसाइड है, ये लगभग 70% एब्जॉर्ब होता है ओरली। ओरली टेबलेट आपने ली तो ये 70% एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसी के साथ हम यदि बात करेंगे तो इसका 25% जो है वो बाउंड हो जाता है प्लाज्मा प्रोटीन के साथ। अब ये प्लाज्मा प्रोटीन कहाँ के प्लाज्मा प्रोटीन के साथ, जो हार्ट में होते हैं, लोकलाइज इन हार्ट, स्केलेटल मसल्स, लीवर एंड किडनी। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 6 लीटर पर केजी, 6 लीटर पर केजी ये डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। आ स्मॉल फ्रैक्शन इज मेटाबोलाइज इन लीवर टू इनएक्टिव प्रोडक्ट एंड इज प्राइमरली एक्सक्रीटेड अनचेंज बाय ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इन किडनी। ये क्या होता है, मेटाबोलाइज कहाँ होता है, लीवर में, और फिल्टर, इसका फिल्ट्रेशन यानी एक्सक्रीशन कहाँ से होता है, किडनी से। हैज टोटल बॉडी क्लियरेंस ऑफ 150 ml पर मिनट एंड प्लाज्मा टी हाफ ऑफ, यदि बात करेंगे डिजॉक्सिन की टी हाफ तो 40 घंटे इसकी टी हाफ है। अब हम ड्रग की बात कर लेते हैं, चूंकि हमने बात करी है ड्रग, तो ड्रग होता है क्या जब फार्माकोग्नोसी की बात करते हैं, फार्माकोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, तो ड्रग क्या होता है, फेंच
वर्ड से लिया गया है ड्रोग्यू, अ ड्राई हर्ब। एक ड्राई हर्ब को इन्होंने पहले इनिशियल में जिसको बोला था ड्रग। इट इज अ सिंगल एक्टिव केमिकल एंटाइटी प्रेजेंट इन अ मेडिसिन दैट इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, क्योर ऑफ अ डिजीज। ये सिंगल एंटाइटी एक ऐसा केमिकल कंस्टिट्यूएंट है जो किसके लिए यूज होता है, आपकी मेडिसिन में प्रेजेंट रहता है, और किसके लिए, या तो ये डायग्नोसिस के लिए होगा या प्रिवेंशन के लिए होगा, ट्रीटमेंट के लिए, या जो डिजीज हो गई उसके क्योर के लिए हम इसको यूज करते हैं। इसे हम बोलते हैं ड्रग। WHO 1996 हैज गिवन अ मोर कॉम्प्रहेंसिव डेफिनेशन। उन्होंने WHO के अकॉर्डिंग डेफिनेशन ड्रग की क्या है, ड्रग इज एनी सब्सटेंस और प्रोडक्ट दैट इज यूज्ड और इज intended to be used to modify or explore physiological system or pathological status for the benefit of the recipients। मतलब क्या हुआ, ड्रग ऐसा सब्सटेंस या प्रोडक्ट है जो यूज होता है किसके लिए, मॉडिफाई करने के लिए, क्या एक्सप्लोर करने के लिए, फिजियोलॉजिकल सिस्टम और पैथोलॉजिकल स्टेटस। फिजियोलॉजिकल सिस्टम जो बॉडी का है उसको मॉडिफाई या एक्सप्लोर करने के लिए यूज करते हैं, या उसी के पैथोलॉजिकल स्टेट की हम बात करते हैं। और इसके कारण क्या होता है, टू द बेनिफिट ऑफ द रिसिपिएंट, जिसको दे रहे हैं उसके बेनिफिट के लिए। द टर्म ड्रग इज बीइंग आल्सो यूज्ड टू मीन एडिक्टिव। कभी कभी ड्रग का हम यूज करते हैं एडिक्टिव ड्रग के लिए, क्या होता है कि उसको ड्रग्स की लत लग गई, वो वाला ड्रग्स भी यूज करते हैं। एब्यूज सब्सटेंस, जिसको हम एडिक्टिव या एब्यूज सब्सटेंस के रूप में। हाउएवर दिस रिस्ट्रिक्टेड एंड डिरोगेटरी सेंस यूजेस इन अनफॉर्चुनेट डिग्रेडेशन ऑफ द टाइम ऑनर्ड टर्म। इसको कोई जनरली ये टर्म है नहीं, ये डेवलप कैसे हो गई पता नहीं, इसको जनरली हम यूज नहीं करते। ड्रग का मतलब वही होता है कि जो ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, डायग्नोसिस और क्योर के रूप में यूज हो। अब यदि स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी की बात करता है, आपसे कोई ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी की बात करता है, तो दोनों टाइम पे हमको यही लिखना है। फार्माकोथेरेपेटिक्स, it is the application of pharmacological information together with the knowledge of the disease for its prevention, mitigation और cure। फार्माकोथेरेपेटिक्स में क्या होगा, फार्माकोलॉजी का आपको इंफॉर्मेशन जो है उसको नॉलेज, डिसीज के नॉलेज के साथ एक साथ आपको करना है। इसको हम बोलते हैं फार्माकोथेरेपेटिक्स। मतलब आपको किसी डिजीज के बारे में जानकारी, उसके प्रिवेंशन, मिटिगेशन या क्योर के लिए हम काम कर रहे हैं, उसमें फार्माकोलॉजिकल ड्रग का क्या यूज करते हैं, इसको हम बोलते हैं फार्माकोथेरेपेटिक्स। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, इट इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रग इन मैन। इसकी साइंटिफिक स्टडी है किसमें, ह्यूमन में। इट इंक्लूड्स फार्माकोडायनामिक एंड फार्माकोकाइनेटिक इन्वेस्टिगेशन इन द हेल्थी वॉलंटियर्स एंड इन पेशेंट्स। किसमें, इसमें हम जब ड्रग देते हैं किसी हेल्दी वॉलंटियर में या पेशेंट में। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी मतलब आप जो ड्रग रिसर्च करते हैं उसका दवाई देंगे ना, तो या तो हेल्दी वॉलंटियर में देंगे या पेशेंट्स में देंगे, देखेंगे दोनों में क्या फर्क पड़ता है। इवोल्यूशन ऑफ एफिकेसी एंड सेफ्टी ऑफ ड्रग एंड कंप्रेहेंसिव ट्रायल्स विद द अदर फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट। क्या होता है, इसके बाद हम इसको सेफ्टी प्रोफाइल देखते हैं, इवोल्यूशन करते हैं, कंप्रेहेंसिव ट्रायल्स करते हैं और ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। सर्वेलांस ऑफ पैटर्न्स ऑफ ड्रग यूज, एडवर्स इफेक्ट एक्सेट्रा। अब ड्रग इफेक्ट क्या हो रहा है, एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, इसके साइड इफेक्ट क्या होता है, ये सब हम क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में यूज करते हैं। अब इसमें क्या होता है, हेल्दी वॉलंटियर्स पे भी यूज करते हैं, और यहाँ पर मतलब क्लिनिकल फार्माकोलॉजी मतलब रिसर्च। द एम ऑफ क्लिनिकल फार्माकोलॉजी इज टू जनरेट डाटा और ऑप्टिमाइज यूज ऑफ ड्रग। अब इसके कारण, दवाई देने के कारण आपने क्या करा, एक डाटा जनरेट करा और उसको क्या है ऑप्टिमाइज करते हैं, अच्छा बेहतर रिजल्ट मिले, बेहतर चीज हम यूज करें। तो तीसरा ब्रांच क्या होता है फार्माकोलॉजी का, कीमोथेरेपी में हम इसको बोल सकते हैं। इट इज द ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टमिक इन्फेक्शन, मेलिग्नेंसी विद स्पेसिफिक ड्रग दैट हैव सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी फॉर द इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म, मेलिग्नेंट सेल्स विद नो मिनिमल और इफेक्ट ऑन द होस्ट सेल्स। ऐसी चीज कीमोथेरेपी में हम जनरली उस चीज को बात करते हैं कि होस्ट सेल में मिनिमम इफेक्ट हो और टॉक्सिक इफेक्ट किस पे हो या डेथ किसकी हो जाए, जो मेलिग्नेंट सेल है उस पे हम ट्रीटमेंट, सिस्टमिक इन्फेक्शन या मेलिग्नेंसी का ट्रीटमेंट हम इसमें करते हैं पर्टिकुलर ड्रग से। फिर हम बात कर लेते हैं फार्मेसी। फार्मेसी का, इट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ड्रग और प्रिपेयरिंग सुटेबल डोजेस फॉर्म फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इन मैन और एनिमल। ये क्या है, ये एक आर्ट और साइंस है जो कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग करता है किसकी, ड्रग की, और प्रिपेयर करता है क्या, एक सुटेबल डोजेस फॉर्म जिसको लेने में, लगाने में इजी रहे, किसके लिए, मैन के लिए और एनिमल्स के लिए। इट इंक्लूड्स कलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन, आइसोलेशन, सिंथेसिस, स्टैंडर्डाइजेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ
मेडिसिनल सब्सटेंस। अब मेडिसिनल सब्सटेंस जो है उसमें क्या क्या काम कर सकते हैं, इनका कलेक्शन करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे क्या है, प्यूरिफिकेशन करेंगे, उसका आइसोलेशन करेंगे किसी चीज से निकालना है, सिंथेसिस करना है यदि निकालना है, उसका स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे, क्वालिटी कंट्रोल करेंगे, किसका, मेडिकल सब्सटेंस का। द लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स इज कॉल्ड फार्मास्यूटिकल्स। यदि लंबे लार्ज स्केल पे, हम स्मॉल स्केल पे बनाते थे तो हमको क्या बोलते हैं, फार्मेसी। और यदि हम इसको लार्ज स्केल पर डेवलप कर लेते हैं तो इसको हम बोलते हैं फार्मास्यूटिक्स। इट इज प्राइमरीली टेक्नोलॉजिकल साइंस, ये टेक्नोलॉजिकल साइंस है। पांचवी बात कर लेते हैं हम टॉक्सिकोलॉजी। यह बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आजकल सबसे ज्यादा काम हो रहा है इस पे, टॉक्सिकोलॉजी पे। इट इज द स्टडी ऑफ पॉइजनस इफेक्ट ऑफ द ड्रग एंड अदर केमिकल्स। जो ड्रग या अदर केमिकल्स हैं उनके पॉइजनस इफेक्ट का काम स्टडी यहाँ पर होती है, जैसे हाउस होल्ड, इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट, इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट, एग्रीकल्चर, होमिसाइडल, विथ एम्फेसिस ऑफ डिटेक्शन, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग। सबसे ज्यादा फोकस रहता है कि ये पॉइजनिंग हो गई तो इसका डिटेक्शन कैसे करेंगे हम, प्रिवेंशन कैसे करेंगे और इसका ट्रीटमेंट हम किस तरह से कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो इंक्लूड द स्टडी ऑफ एडवर्स इफेक्ट ऑफ द ड्रग के एडवर्स इफेक्ट क्या है वो भी हम इसमें बात करते हैं। सिंस द सेम सब्सटेंस कैन बी ड्रग और पॉइजन डिपेंड ऑन द डोज। ये हम जानते हैं कि एक ही चीज ड्रग भी हो सकती है और वही उसी को हम बोल सकते हैं पॉइजन भी हो सकती है। कैसे, ये डिपेंड करता है उसका डोज कितना है। यदि आप उसको 100 mg लेंगे तो वो क्या करेगा, आपको ड्रग का काम करेगा, और वहीं आपने उसको 100 ग्राम ले लिया तो हो सकता है वो आपके लिए पॉइजन का काम करे। इसलिए बहुत काम की चीजें टॉक्सिकोलॉजी में सबसे ज्यादा यूज हो रहे हैं। इसको मैंने जो रेफरेंस लिया वो केडी त्रिपाठी से लिया, 5th एडिशन से। मैं चाहता हूं कि आप भी केडी त्रिपाठी से पढ़ें। थैंक यू वेरी मच, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।